शिक्षक के जिज्ञासु को नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आपको ज्ञाति है कि स्पेशल फॉर यूजीसी नेट की जो श्रृंखला में इस समय आज रिसर्च का टॉपिक चल रहा है, और रिसर्च के टॉपिक में जो आज का टॉपिक है वह टॉपिक हमारा है कि किस तरह से जो रिसर्च के लिए आप सैंपल्स लेते हैं, जो प्रतिदर्श लेते हैं, उस प्रतिदर्श का अपने प्रोबेबिलिटी, सेमी प्रोबेबिलिटी, नॉन सेमी प्रोबेबिलिटी के द्वारा अभी पिछले वीडियो तक सैम्पलिंग टेक्निक्स का अध्ययन किया कि कैसे उनका प्रतिचयन किया जाता है। आज हम इस वीडियो के अंक में देखते हैं कि जो अच्छे प्रतिदर्श हैं उसका क्या गुण होना चाहिए। रिक्विसाइट्स ऑफ ए गुड सैम्पलिंग मेथड, यानी जो एक अच्छा प्रतिदर्श चयन की जो विधि है, प्रविधि है, टेक्निक्स है, सैम्पलिंग जो टेक्निक यूज की जा रही है, उस सैम्पलिंग टेक्निक को कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक अच्छी मानी जाएगी, उसके लिए कौन से गुण हैं। तो बहुत सारे रिसर्च के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पुस्तकों का और अध्ययन करने से, सुनने से यह ज्ञात हुआ कि बेसिकली रिसर्च के सैंपल्स के लिए जो सैंपल टेक्निक्स है, जो सैम्पलिंग मेथड यूज की जा रही है, उसके टू ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि डिसाइड करती हैं कि वो सैंपल अच्छा है या नहीं। क्योंकि देखिए उसमें दोनों में पहला क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव नेचर होना चाहिए। जो सैंपल हो वह रिप्रेजेंटेटिव नेचर वाला होना चाहिए, और प्रातिनिधिक प्रकृति क्या होना चाहिए, किसका। आप जानते हैं कि जो भी स्टडी की जाती है वो किस पर की जाती है, पॉपुलेशन पर की जाती है। अगर ये पॉपुलेशन आपका 10,000 का है और आपने इस 10,000 में से अध्ययन के लिए सैंपल ले लिया है, आपका यह सैंपल है, आपने चाहे जिस विधा से लिया है, रैंडमाइजेशन से, नॉन रैंडमाइजेशन से, आपने प्रोबेबिलिटी मेथड से लिया या सेमी प्रोबेबिलिटी मेथड से लिया या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड से लिया, आप किस मेथड से ले रहे हैं उसका यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। अब अध्ययन की जो प्रकृति है, अध्ययन की जो आवश्यकता है, उसके अनुसार जो सैंपल है उसका सिलेक्शन हो सकता है। अब मान लीजिए इसमें से आपने 600 का चयन किया है, 10,000 में से आपने 600 का चयन किया है। अगर वो किसी कॉलेज के 10,000 विद्यार्थी हैं तो यहाँ आपने 600 अगर पुरुषों का, केवल मेल बॉयज़ का चयन कर लिया, तो आप बताइए क्या हुआ। फीमेल्स मतलब गर्ल्स के संबंध में जो कंक्लूजन होगा आपका वह उस कॉलेज के स्टूडेंट्स पर लागू होगा, नहीं लागू होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसमें 600 में मेल फीमेल भी होना चाहिए। आप जानते हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव नेचर तभी होगा कि जो पॉपुलेशन में परसेंटेज है, जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स का पॉपुलेशन में परसेंटेज है, वही परसेंटेज करेक्टरिस्टिक्स का आपको सैंपल में भी मिलना चाहिए। बेसिकली आप यहाँ 2 ग्रुप में डिवाइड करके देख रहे हैं। आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इजी वे में आपको बताना चाहता हूँ कि 10,000 में मान लीजिए आपके 6,000 क्या हैं, बॉयज़ हैं, और इसमें 4,000 अगर गर्ल्स हैं तो 4,000 गर्ल्स हैं। ये बॉयज़ हुए, गर्ल्स हुए, तो ये 6,000 और 4,000 का परसेंटेज आप देखिए इसमें क्या है, 60-40 का है। 60 और 40 का परसेंटेज है। तो यहाँ जो 60-40 का परसेंटेज है, आपके सैंपल में भी 60-40 का होना चाहिए। यानी 600 में ये 600 आप ले रहे हैं। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपके 600 सैंपल्स के मेंबर्स होंगे आपकी स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए, तो 600 का 60% जो है आपका क्या होना चाहिए, बॉयज़ होना चाहिए। 60% का मतलब 360 बॉयज़ होने चाहिए। अब आपको यहाँ 360 बॉयज़ आपके सैंपल में फाइनली होने चाहिए। और 40% गर्ल्स हैं, तो 40% गर्ल्स हैं तो आप 600 का 40% निकाल लेंगे। 600 का 40% निकालेंगे तो कितना हुआ, देखिए 240। ये 240 आपके गर्ल्स होनी चाहिए सैंपल में। अभी ये तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है। यही बात आप किसी भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल आप जो स्टडी कर रहे हैं, आप जानते ही हैं, इतना आपने रिसर्च के बारे में देखा, तो कोई भी वेरिएबल्स आपने लिया है, उन वेरिएबल्स के संदर्भ में ये परसेंटेज जो उसके पॉपुलेशन में करेक्टरिस्टिक डिपेंड है, एग्जिस्ट करती है, रहती है पॉपुलेशन में, उसका एग्जिस्टेंस आपके सैंपल में भी होना चाहिए। क्योंकि आप उसके रिप्रेजेंटेटिव को नहीं ले पाएंगे
तो आपका जो बेसिक जो उसका आपका रिसर्च का जो बेसिक लक्ष्य, बेसिक उसका गोल है क्या है कि जो जनरलाइजेशन निकले किसका, सैंपल का, वो किस पर लागू हो, वह जनरलाइजेशन पॉपुलेशन पर लागू हो। तो अगर जनरलाइजेशन उसका सामान्यीकरण पॉपुलेशन पर लागू नहीं होता है तो फिर निश्चित रूप से आपका अच्छा सैंपल नहीं हो सकता। इसीलिए एक अच्छे प्रतिदर्शन की पहली जो प्राथमिकता, पहला जो गुण होना चाहिए, अनिवार्यता होनी चाहिए कि वो रिप्रेजेंटेटिव नेचर का होना चाहिए, वो अपने सैंपल का, अपने पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। और सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वह है एडिक्यूट साइज ऑफ सैंपल, जो प्रतिदर्श का पर्याप्त आकार होना चाहिए। आप जानते हैं कि जो प्रतिदर्श है, जो सैंपलिंग का आपका बेस है, आपका जो स्टडी है, रिसर्च है, उसका बेस क्या है? रिसर्च का बेस आपका सैंपल है। आप अपने सैंपल के आधार पर ही कोई कंक्लूजन निकालते हैं। तो सैंपल कैसे निकले कंक्लूजन की, जिससे कि जनरलाइजेशन ऑफ सैंपल अप्लाइड टू जनरलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन। इसके लिए दूसरा गुण है कि वह जो है सैंपल आपका प्रतिदर्श वह एडिक्यूट साइज का होना चाहिए, यानी ये पर्याप्त आकार होना चाहिए। उसमें काफ़ी बड़ा या छोटे की बात नहीं, उसमें उसके एडिक्यूटनेस की बात की जा रही है, कि उसके पर्याप्तता की बात की जा रही है। अब उस पर्याप्तता को आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि आपका सैंपल जितना पर्याप्त होगा, यानी कहने का मतलब आप देखिए इस ग्राफ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हम एरर और सैंपल दो एक्स और वाई एक्स पर दिखाया जा रहा है। ये एक्स एक्सिस है कहा जाता है, आप जानते ही कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर आप एरर दिखा रहे हैं कि जो सैंपल एरर होता है, आपको एरर के बारे में आगे बताएंगे कि एरर होता है कि आपने सैंपल एरर कितना आपके अध्ययन का आ रहा है, और सैंपल एरर और सैंपल, तो इधर आप देख रहे हैं कि एरर की मात्रा है 1 2 3 4, इस तरह से आप जो भी यूनिट में डिवाइड कर देंगे। तब इधर सैंपल है कितना, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 जितना है 10 का। तो जितना इधर आप बढ़ते जाएंगे, देखिए इधर इस पर आपका क्या है, इस पर जो सैंपल का जो एरर हो रहा है ये लार्ज है। जब आपकी सैंपल की साइज 20 थी तो देखिए ये लार्जेस्ट पॉइंट पर एकदम है, और जैसे ही सैंपल की साइज 30 पे आती है ये गिर जाता है एरर, 40 पे आता है और गिर जाता है, 50 पर एक ढंग से जैसे जैसे आप आकार बढ़ाते जा रहे हैं एरर आपका कम होता जाएगा, और जितना लार्ज होता जाएगा सैंपल साइज उतना ही एरर जो उसकी त्रुटि की मात्रा है वह कम होती जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका रिसर्च का पर्पज है उसको तभी पूरा किया जा सकता है जबकि आपके सैंपल की साइज एडिक्यूट हो। तो इस तरह से आपने यहाँ इस वीडियो में रिक्विसाइट्स ऑफ ए गुड सैंपल मेथड के बारे में जाना कि यहाँ दो ही मुख्य प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कि एक तो उसका जो है रिप्रेजेंटेटिव नेचर होना चाहिए सैंपल का, और दूसरा हुआ एडिक्यूट साइज का होना चाहिए सैंपल। तो इस तरह से जो भी बातें आपको कहना हो आप आइए कमेंट बॉक्स में, आपका स्वागत है। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।